हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का मर्ज सिलेबस से पोइम के अंदर से 6वीं पोइम लेके आए हैं हम लोग, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और एक्चुअली में ये अंतिम पोएम है। इससे पहले मैंने 5 पोएम्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगी, या फिर आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। हर वीडियो आपको आपसे ग्रामर से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड पोएम्स आपको कहाँ, जो वीडियोस हैं वो कहाँ पर मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते भी हैं सर हम लोगों को वीडियो मिलती नहीं है। जिनकी प्ले लिस्ट बन जाती है तो उनकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। वो वीडियोस कहाँ मिलेंगी? प्ले लिस्ट के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है। तो हमारी 6वीं पोएम कौन सी है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट चाची के रूप में यूज़ किया गया है। जेनिफर्स उनका नाम है, टाइगर्स यानी आंट जेनिफर्स के टाइगर। आंट जेनिफर्स नाम है, आंट जेनिफर्स के टाइगर। एक्चुअली में क्या है थोड़ा सा बता दूं। जो आंट जेनिफर्स हैं, नहीं चाची जेनिफर्स हैं, वो क्या कर रही थी? आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो औरतें होती हैं कढ़ाई करती हैं ना, कढ़ाई। तो आपने देखा होगा एक जो चलनी टाइप का ऐसे बना लेते हैं और उस पर कढ़ाई करते हैं। जो किसी से भी सिलाई वगैरह से जो कुछ करते हैं, मतलब जो सुई वगैरह होती है उसके ऊपर कढ़ाई करते हैं और एक अच्छा सा फिगर किसी का वो बना देते हैं। ठीक है। ऐसा पर्दा लगा लेते हैं एक चलनी के ऊपर और उस पर क्या कर लेते हैं, कुछ कढ़ाई वगैरह बना देते हैं ना, और उस पर किसी का भी फिगर, टाइगर्स का फिगर बना देते हैं, किसी लड़के का फिगर बनाते हैं, कि लड़की का फिगर बना देते हैं। तो वो ऐसी कढ़ाई कर रही थी। क्या कर रही थी? कढ़ाई। और थोड़ा सा इस पोएम में ये भी बताया गया है कि जब उन्होंने, आंट ने अंकल से शादी की थी, यानी इस औरत ने अपने हस्बैंड से क्या की थी? शादी की थी। तो वो हस्बैंड इनके प्रति थोड़े से निष्ठुर थे। निष्ठुर बोले तो इनके प्रति थोड़े से बहुत क्रूर थे और इनको बहुत ही टॉर्चर करते थे, इनको परेशान करते थे और घर की जिम्मेदारियों को वो नहीं निभाते थे। अर्थात जिस दिन शादी हुई है उस दिन से ही घर की जिम्मेदारियों को ये निभा रही हैं। और आपने देखा होगा जो मैरिज के दौरान जो रिंग वगैरह पहनाई जाती है, शादी का बैंड वगैरह पहनाया जाता है, उसी समय से इन पे जिम्मेदारियां आ गई थी और उस दिन से बहुत ही परेशानी चल रही हैं। उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। तो देखें, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। जो आंट जेनिफर्स के टाइगर है ना, प्रांस मीन्स होता है उछलना और कूदना। अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन बोला गया उसी पर्दे को, मैंने जो बोला था ना, यानी पर्दे पे क्या कर रही हैं? वो कुछ कढ़ाई कर रही हैं। ठीक है। पर्दा है ना, तो उस पर्दे पे क्या कर रही हैं? वो इस तरीके से चलनी के ऊपर पर्दा लगा लिया है, तो उस पर्दे पे कुछ क्या कर रही हैं? वो कढ़ाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कढ़ाई कर रही हैं। तो जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं उस स्क्रीन पर, अर्थात जिस पर्दे पे वो कढ़ाई कर रही है ना, तो उस पे उनके टाइगर है ना प्रांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं या कूद रहे हैं। उछलते और कूदते हुए उन टाइगरों को वो उस पर्दे पर बना रही हैं। इसका सेंस है, कढ़ाई कर रही थी और कढ़ाई के दौरान किसके चित्र बना रही हैं? टाइगर्स के चित्र बना रही हैं। और कैसे चित्र? जिस पे क्या कर रहे हो? टाइगर उछल और कूद रहे हो। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ब्राइट टोपाज, ब्राइट माने चमकीला, टोपाज एक स्टोन होता है। टोपाज क्या होता है? एक स्टोन, बहुत ही हीरे की तरह चमकता है, तो टोपाज यानी स्टोन है। क्या? एक स्टोन है, पत्थर मान सकते हैं। ब्राइट टोपाज, चमकते हुए किसकी तरह? ब्राइट टोपाज मीन्स चमकते हुए किसकी तरह? चमकते हुए स्टोन की तरह। और ये बता दूं, एक ऐसा स्टोन होता है जो येलो होता है। क्या होता है? येलो। और टाइगर की भी क्या होती है? जो टाइगर की चमड़ी होती है ना, बॉडी होती है, वो भी क्या होती है? येलो। इसलिए उस टाइगर को जिसको वो बना रही है ना, उसको ब्राइट टोपाज से, पीले चमक से, जो पीला चमक वाला स्टोन है, अर्थात ऐसा स्टोन जो चमक रहा है, उससे इसको कंपेयर कर दिया गया है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस मीन्स क्या होता है? डेनिजेंस होता है निवासी। डेनिजेंस क्या होता है? निवासी। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का अर्थ होता है फॉरेस्ट। क्या होता है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का अर्थ क्या होता है? फॉरेस्ट। तो समझे, वो जो आंट थी जो कढ़ाई कर रही थी ना, तो उन्होंने वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बनाया वहाँ पे, यानी उस टाइगर के साथ साथ एक जंगल का भी क्या बनाया? चित्र बनाया। वहाँ पे जिस प्रकार जंगल में कौन रहते हैं? टाइगर रहते हैं ना। डेनिजेंस मीन्स रहने वाले। और जिस प्रकार, अर्थात मैं आप एक साथ बोल दूं, अर्थात वो कहने चाह रही हैं कि उन्होंने क्या किया है? एक स्क्रीन के ऊपर टाइगर के क्या बनाए? चित्र बनाए
और टाइगर क्या कर रहा है, वो टाइगर उछल रहा है और कूद रहा है, और उसी स्क्रीन के पीछे उन्होंने, यानी उसी पर्दे पर उन्होंने एक ऐसे टाइगर यहाँ उछल रहा है उन्होंने बनाया है चित्र में, और पीछे क्या बनाया है, एक जंगल भी बना दिया। क्या बना दिया है, जंगल। जंगल में कौन रहते हैं, टाइगर रहते हैं, इसलिए डैनी जंस आया। यहाँ पे क्या है, डैनी जंस आया इसलिए। और वो जो टाइगर है ना, जिस पर्दे पे बनाए गए ना, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट टोपाज की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। आगे ध्यान दें, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यहाँ पे मैन का सेंस है शिकारियों के रूप में, कि जो दे माने अर्थात दे आए टाइगरों के लिए। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वे लोग जो टाइगर हैं वो उन लोगों से नहीं डर रहे हैं जो पेड़ों के नीचे उनका शिकार करने के लिए खड़े हैं। कैसे डर जाएंगे, वो तो क्या कर रही हैं, वो तो अमूर्त चीजें बना रही हैं। अमूर्त चीजें किससे बोला जाता है, अर्थात जो आंट हैं वो तो उनको काट रही हैं। क्या कर रही हैं, और उन्होंने क्या किया है, उन पेड़ों के नीचे उसी मतलब जो कढ़ाई कर रही है ना, उन पर जंगल दिखाए गए। जंगल के नीचे उन्होंने जो कढ़ाई की है, कुछ व्यक्तियों के भी चित्र बनाए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है जो टाइगर है ना, जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं, वो टाइगर जो व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़े हैं उनसे डर नहीं रहे हैं, अर्थात उन शिकारियों से वो डर नहीं रहे हैं। इनका सेंस ए है। दे पेस मीन्स वो गति कर रहे हैं। इन स्लीक माने होता है आकर्षण तरीके से। सेवलरिक मीन्स में तो होता है शिष्टाचार से। सेवलरिक मीन्स क्या होता है, शिष्टाचार। सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता। क्या होती है, निश्चितता। वे जो दे आए टाइगरों के लिए, वे आकर्षक तरीके से शिष्टाचार और अनिश्चितता तरीके से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है। स्लीक माने आकर्षक तरीके से, और शिवलरिक मीन्स क्या होता है, शिष्टाचार के साथ। सर्टेनिटी मीन्स क्या होता है, निश्चितता। क्या होती है, निश्चितता। तो वे जो टाइगर है ना, जो बनाए गए हैं ना, वो बहुत ही आकर्षक तरीके से शिष्टाचार और निश्चितता के साथ क्या कर रहे हैं, गति करते हुए उस चाची जी ने क्या किया है, उस स्क्रीन पे, उन पर्दों पे उनको दिखाया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर। आगे ध्यान दें, अगर आपको वीडियो प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और थोड़ा आप दबा के आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। दूसरा पैर आप देखें, आंट जेनिफर्स फिंगर्स। जो आंट जेनिफर्स की क्या है, फिंगर ना, जो आंट जेनिफर की जो फिंगर है ना, फ्लटरिंग मीन्स कांप रही हैं, कि कढ़ाई कर रही हैं, तो बड़ी बूढ़ी भी है, वो हो गई हैं, पहुंचने भी वाली हैं वो। आंट जेनिफर्स फिंगर, जो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं ना, फ्लटरिंग मीन्स कांप रही हैं। थ्रू हर बूल मीन्स ऊन, जिस ऊन के साथ वो, इस ऊन के ऊपर वो कढ़ाई कर रही हैं, ऊन के साथ जो कढ़ाई कर रही हैं, उन कढ़ाई करते समय उनकी उंगलियां क्या कर रही हैं, कांप रही हैं। क्या कर रही हैं, कांप रही हैं। फाइंड इवन द आईवरी मीन्स होता है, आईवरी होता है दांतों से बनी हुई। नीडल मीन्स क्या होती है, सुई। हार्ड टू पुल, और ऐसे कांप रही हैं, अर्थात वो इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई हैं कि दांतों से बनी हुई सुई को भी पुल करने में, जानते देखा आपको, जो ऊन वगैरह से जो सुई को क्या करते हैं, अंदर को डालते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं, तो अर्थात इस तरीके से भी वो नहीं कर पा रही हैं। अर्थात सुई को अंदर डालना और निकालना, अर्थात सुई को कड़ाने की स्थिति में आगे पीछे ले जाना, इस काम को भी वो नहीं कर पा रही हैं। किस सुई को, जो सुई क्या है, किससे बनी हुई है, दांतों से बनी हुई है, हाथी वगैरह के दांतों से बनी हुई है। द मैसिव माने विशाल, वेट माने वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ समझ लें, बहुत अच्छा लाइन है। वेडिंग बैंड का मतलब क्या होता है, अंकल आया है उनके हस्बैंड के लिए, जो अंकल का शादी वाला बैंड है, यानी अंकल से जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के समय जो रिंग वगैरह उन्होंने पहनी थी ना, तब मैसिव वेट, उसका वेट बहुत वजन है उनके लिए। हालांकि रिंग वगैरह का वजन तो नहीं होता है, पर बताऊं इसका क्या सेंस है। कहता मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जिस समय उनकी अंकल से शादी हुई थी ना, तो वेडिंग वाला बैंड मिला, यानी शादी वाला जो वेडिंग मीन्स शादी, बैंड मीन्स अंगूठी टाइप में, जो शादी वाला उन्होंने अंकल जी से पहना था ना, उसका
वजन बहुत भारी था। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो शादी वाला बैंड अर्थात रिंग जो चाचा जी ने उनको पहनाई थी अब भी उनके हाथों पे विशाल वजन की तरह प्रतीत होती है। क्या सेंस है, अर्थात जिस दिन शादी हुई थी तो घर वगैरह की जिम्मेदारी पूरी उन पे आ गई है। अंकल जी उनको बहुत टॉर्चर करते हैं, अर्थात अंकल जी वगैरह घर वगैरह से कोई उनको मतलब नहीं है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं और चले जाते हैं। अर्थात इसलिए बोला गया है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि अंकल से जब उनकी जो शादी हुई थी, शादी वाला जो बैंड पहनाया गया था चाची जी को, रिंग वगैरह जो पहनाई गई थी किसके द्वारा, चाचा जी के द्वारा, तो उसका वजन बहुत ही उनको प्रतीत हो रहा है, बहुत ही भारी भरकम वजन उनको प्रतीत हो रहा है। सिट्स हैविली अपॉन द आंट जेनिफर्स है, उनके हाथों में, मतलब हाथों में जो उंगली वगैरह पहनाई गई है ना, अर्थात कहने का सेंस है उन पर उसी समय से घर वगैरह की जिम्मेदारी आ गई है, अर्थात वो जीवन यापन कर रही हैं, बहुत कठिनाइयों के साथ जीवन यापन वो कर रही हैं, और चाचा जी को उनसे कोई मतलब नहीं है, बहुत टॉर्चर वगैरह वो करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब क्या है आंट क्या है मर चुकी हैं या मर जाएंगी ना, तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके भयंकर, टेरिफाइड्स मीन्स डरे हुए, हैंड्स मीन्स हाथ, विल लाई वो भी शांत अवस्था में स्थिर हो जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर गई थी ना, तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके हाथ वगैरह भी क्या हुए थे, स्थिर अवस्था में हो गए थे, अर्थात उनमें भी कोई सांस वगैरह नहीं थी। स्टिल लेकिन रिंगिड का सेंस होता है अंगूठी वगैरह, विद ऑर्डियल्स मीन्स होते परेशानियों की, ऑर्डियल्स मीन्स परेशानियों की, जिम्मेदारियों की। सी वॉज मास्टर्ड बाई जिसको मतलब जो परेशानियों की अंगीठी या अंगूठी, अर्थात जो कठिनाइयों का शादी का बैंड जो चाचा जी के द्वारा उनको दिया गया था। सी वाज मास्टर्ड बाई का अर्थ है पैसिव वॉइस में ना, कि चाचा जी के द्वारा शादी के समय जो अंगूठी उनको दी गई थी जिम्मेदारी की, अर्थात परेशानियों की, वो अंगूठी भी अभी तक उनके हाथों में है। वो तो मर गई हैं, उनके हाथ तो स्थिर अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन अंगूठी है ना, जो रिंग है अभी तक उनके हाथों में है, जो चाचा जी के द्वारा जिम्मेदारियों के साथ दी गई थी। अर्थात जिस समय जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई थी वो अंगूठी भी क्या है अभी उनके हाथों में पड़ी हुई है। अर्थात वो तो खत्म हो गई है लेकिन जिम्मेदारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। जिम्मेदारियों की अंगूठियां, परेशानी की अंगूठी अभी भी उनके हाथों में है, जो परेशानी चाचा जी के द्वारा उनको दी गई थी। द टाइगर्स इन दी पैनल, पैनल माने वही पर्दा आ गया जिसको वो बना रही है ना, तो टाइगर है ना जिसको बना रही थी, जो पैनल में जिस पर्दे में उन्होंने टाइगर दैट सी मेड, जो टाइगर उन्होंने पर्दे के ऊपर कढ़ाई की थी, जिन टाइगरों की पर्दे के ऊपर उसने कढ़ाई की थी ना, विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग मींस पे तो उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड माने गर्व के साथ, एंड अनएफ्रेड मींस बिना डरे। वो टाइगर है ना, जो टाइगर है उन्होंने जो फिगर पे बनाया था वो तो बिना डरे हुए बड़ी गर्व के साथ आगे उछलते कूदते रहेंगे, लेकिन जो आंट हैं उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, और मृत्यु के साथ साथ अभी तक उनके हाथों में क्या पड़ी हुई है, जिम्मेदारी, अर्थात परेशानियों भरी उंगली अभी भी उनके हाथ वगैरह में पड़ी हुई है, जो परेशानी शादी करते समय अर्थात शादी हो चुकी थी तभी से उनके पास चाचा जी ने दी थी। ये क्या है, हमारी पोएम थी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आपका एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, आपके जो पोएम्स हैं 12th क्लास की वो सारी क्या हो गई हैं, फिनिश हो गई हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, अभी मैंने आप लोगों को सेंट्रल आइडिया के बारे में नहीं बताया है, मैंने आपको पैराग्राफ किस तरीके से आएगा एग्जाम के अंदर, किस तरीके से क्वेश्चन छांटेंगे वो नहीं बताएं, और कभी कभार आपसे एक पूरा पैराग्राफ दे के पूछ लिया जाता है यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, अर्थात कौन सा अलंकार है, ये चीज़ें नहीं बनाई हैं। तो मैं आप लोगों के एक स्पेशल वीडियो में आप लोगों को बनाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों को डिस्कस करूंगा, कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे आपको छांट रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको छांट रहे हैं, और सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है या बनाना सीखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्कस कर दी जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।